प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक बार फिर से आप लोगों को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु की हुजूरी में हम लोग पाए जाते हैं और इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपको वचन सुनाने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। इस अवसर के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार कई सप्ताह से हम लोग लगातार ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं और पिछले सप्ताह मैंने परमेश्वर के वचन से ये बतलाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हमें विषम परिस्थितियों को इस्तेमाल करना है, समय का सदुपयोग करना है। और जब हम विषम परिस्थितियों का सदुपयोग करते हैं तो हम कोई भी परिस्थिति में जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारा काम है, चाहे वो सेवकाई हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसमें निखर सकते हैं और हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। आज भी मैं एक ऐसे घटना को मैं बाइबल से बतलाना चाहता हूँ जहाँ पर समय का सदुपयोग किया गया है, विषम परिस्थिति का सदुपयोग किया गया है और परमेश्वर ने मुझसे बातें की। परमेश्वर ने हम लोगों को वचन दिया है, वचन का प्रकाशन दिया है। मैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ और हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद से लेकर के हम 14 पद तक पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा होवे। और ये प्रेरित पौलुस का है ना, फिलिपियों की जो कलीसिया है उसको लिखा हुआ चिट्ठी है। और ये फिलिपी की कलीसिया जो है यूरोप की धरती में है ना, पहली कलीसिया जो है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी और ये रोमी प्रांत के मकिदुनिया नामक स्थान में स्थित थी। और जिस प्रकार मैं बतलाने का प्रयास कर रहा था कि विषम परिस्थिति को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे अभी पूरा दुनिया हम विषम परिस्थिति में पाए जाते हैं। हम लोग अपने घरों में कैद हैं, सब कुछ ठप है ना। कई लोगों को है ना बहाना चाहिए नहीं करने के लिए कि अभी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं बतला रहा था कि कई लोग इस समय को भी बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस इस समय वर्तमान के समय में जब ये पत्री लिखी जा रही है, ये जेल में कैद है, अपने परिवार से दूर, अपने लोगों से दूर, और एक कहेंगे एक बदनामी का जीवन, क्योंकि उनको जेल में डाला गया है। और जिनको जेल में डाला जाता है हम जानते हैं कि उनके बारे में कई तरह की बातें, कई प्रकार की अफवाहें और कई प्रकार की तिरस्कार की बातें की जाती हैं। और इस परिस्थिति में, इस समय में वो जेल में कैद हैं और उसी समय कलीसिया में झूठी शिक्षाओं का प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ लोग जो हैं पौलुस के विरुद्ध में भी उठ खड़े हुए हैं और लोगों को बरगला रहे हैं और पौलुस के विरुद्ध में उनको उकसा रहे हैं। जो भी कि वो जेल में है,
पौलुस की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पौलुस ने उस समय को, है ना, घुट घुट कर या गम में समय बिताने से, या कहेंगे एकदम दुख से भर जाने और एकदम सब कुछ से अपने आप को किनारे कर देने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ पर हम देखते हैं उनके सामने जो विषम परिस्थिति था उसका उन्होंने सदुपयोग किया। उनके साथ में जो कुछ भी बीता है या जो कुछ भी हो रहा है उसको उन्होंने किनारे किया और उन्होंने अपनी कलीसिया को उत्साहित करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि समय का सदुपयोग किया, है ना, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर से अगुवाई पाया और एक सुंदर पत्री को, है ना, वो लिखते हैं। हम लोग थोड़ी देर इस खंड के विषय में बातचीत करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि 12 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ना मैं पा चुका हूँ और ना मैं सिद्ध हो चुका हूँ। ये जो शुरुआत होती है कि लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। प्रेरित पौलुस, अगर उनके पोजीशन को हम देखेंगे तो वो प्रशासनिक अधिकारी थे, है ना, बहुत बड़े वो अधिकारी थे। साथ ही साथ वो गमलीएल के पांव तले, है ना, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, यानी कि वो बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। अगर हम सेवकाई की तरफ बात करें तो जो नया नियम की जो हम 26 किताबें जो हम पाते हैं उसमें से 13 किताबें प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई हैं। रोमियो की पत्री से लेकर के, है ना, आगे हम देखते हैं कि उन्होंने 13 किताबों को लिखा है और उन्होंने कलीसिया के सैकड़ों अगुओं का निर्माण किया, है ना, अनेक कलीसियाओं का निर्माण किया। और जो भी कि उस समय सेवकाई बहुत मुश्किल था, सताव चरम सीमा पर था, रोमी साम्राज्य जो है सुसमाचार के विरुद्ध में था। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा शख्स है जिसने रोमी साम्राज्य को हिला दिया था। और इतना कुछ करने के बाद भी, है ना, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी बातें मैं बतला सकता हूं पौलुस ने क्या किया सेवकाई में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत सारी बातों को मैं बतला सकता हूं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर पौलुस की नम्रता जो है को हम देखते हैं कि उसके जीवन में नम्रता जो है कूट कूट करके भरा हुआ है। और इतना कुछ अचीव करने के बाद, इतना कहेंगे कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद, इतना मिशनरी यात्राओं को करने के बाद, इतना लोगों को सेवकाई के लिए खड़ा करने के बाद, है ना, इतना बाइबल के वचनों को लिखने के बाद, बहुत सारे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के बाद भी प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पा चुका हूँ। आज हम थोड़ा करते हैं और हम ज़्यादा, है ना, डींग मारते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा इतना मंडली है, मेरा इतना विश्वासी है, मैंने इतना सुसमाचार सुनाया, मैंने इतना जगह ये किया, और हम क्या हो जाते हैं, वहीं पर हमारा पतन शुरू हो जाता है। इस 12 पद से मुझे 2 बातें मुझे प्राप्त होती है। पहला कि पौलुस की नम्रता को हम देख पाते हैं कि इतना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि पौलुस इस कथन से हमें ये बतलाने का प्रयास कर रहा है, जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन में दिया है, कि कभी भी हमें सीमित नहीं रहना है। इतना कुछ करने के बाद सीधा सीधा पौलुस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं
कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या पा चुका हूँ, मैं अभी भी, है ना, लिखा है, मैं अभी भी उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अभी भी वो प्रयासरत है, अभी भी वो दौड़ रहा है, अभी भी वो काम में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, अब तो मेरा काम खत्म हो गया। प्रियो, पौलुस की नम्रता और दूसरी चीज है कि हम सीमित ना रहे, ये 12 पद में हमें सिखाया जाता है ना। और वो इतना कुछ करके, है ना, उसके जीवन की नम्रता को हम देखते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 18 और 19 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। पौलुस के जीवन से भी हमने देखा कि इतना चीज अचीव करने के बाद वो कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं प्राप्त कर चुका हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं प्रयासरत हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं कि एक सरदार ने उन्हें हे उत्तम गुरु कहा। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक ही एक उत्तम है, परमेश्वर, और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी, है ना, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ाई नहीं चाही। उनके जीवन में भी हम नम्रता को देखें। उन्होंने भी, है ना, क्या क्या नहीं किया। अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। लेकिन वो बोलता है कि मैं उत्तम नहीं हूँ, मैं, है ना, उत्तम केवल परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में नम्रता को हमें प्रमुख स्थान देना है ना। नम्रता जहाँ हमारे जीवन से छीन होती है, हमारे जीवन में घमंड जगह ले लेता है, और जब घमंड जगह लेता है, हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस के इस कथन के अनुसार, है ना, हमें अपने जीवन में नम्रता को लाने के लिए प्रयासरत रहना है। जब हम आगे पढ़ते हैं, है ना, तो लिखता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहां पर वो अपनी बुलाहट को पहचानने का प्रयास कर रहा है कि मैं अभी तक प्राप्त नहीं किया हूं, मैं अभी तक पाया नहीं हूं, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, मुझे बुलाया है, मुझे चुना है, मुझे अलग किया है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। आज क्या हम अपनी बुलाहट को जानते हैं? क्या हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों अलग किया है? कई बार हमें प्राप्त नहीं होता है और हम अंधेरा में हम तीर छोड़ने के समान यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं, है ना, हवा में मुक्का मारने के समान हम इधर दौड़ते हैं, हम उधर दौड़ते हैं, और हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर, है ना, गलती 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद को जब आप पढ़िएगा तो पौलुस अपनी बुलाहट को, है ना, भली भांति वो जानता है। वो जान पाया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है। और जब उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, गलती को, है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 अध्याय 7 और 8 पद को, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि
जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को अच्छी रीति से मालूम था कि उसे अन्य जातियों के लिए चुना गया है। उन्हें मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें अद्भुत रीति से उनके जीवन को बदले, उनको सेवकाई में उनको बुलाए, उनको मालूम था कि अन्य जातियों के लिए उनको चुना गया है। आज हमें अपने बुलाहट को पता ही नहीं रहता है कि हमें किस लिए प्रभु ने चुना है, और हम रिजल्ट या अपने मेहनत के उपरांत हम फल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, और हम इधर उधर हम मेहनत करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि फुटबॉल के जो खेला है उसमें अगर गोल पोस्ट को ही हटा दिया जाए तो हम देखते हैं कि कोई उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, समय की बर्बादी होगी और बिना मतलब का प्लेयर जो है इधर से उधर क्या करेगा, बॉल को मारेगा, लेकिन गोल पोस्ट ना होने से है ना कोई भी कहेंगे सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर लिखता है कि 13 पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया। निशाने की ओर दौड़ना यानी कि अपना लक्ष्य, अपना गोल की प्राप्ति के लिए दौड़ना। फुटबॉल के खेला में प्लेयर का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो गोल पोस्ट होता है। चाहे मैं गिरूं, चाहे मैं दौड़ूं, चाहे मुझे जैसा भी हो, उस बॉल को मुझे क्या करना है, गोल पोस्ट में अंदर करना है। लेकिन अगर गोल पोस्ट को ही हटा दिया जाए तो कोई परिणाम नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। कहीं ना कहीं हम और आप हम ऐसे ही मेहनत करते हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर 13 पद में लिखी गई है, उसको बतला करके मैं अंत करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर या उनको छोड़कर, सेवकाइयों में या अन्य बातों में हमारी सफलता और विफलता के पीछे कई कारणों में एक कारण ये है कि कई बार हम जो है, दो बातें होती है। एक क्या होता है कि कई बार हमें जो है ना, प्रशंसा अत्यधिक मिल जाता है। अरे वो भाई बहुत अच्छा गाता है, वो बहन बहुत अच्छा प्रचार करती है, वो तो बहुत अच्छा सेवकाई करता है, बहुत अच्छा वो पढ़ाई करती है, इत्यादि बातों को जब हमारे सामने रखा जाता है, जब हमारे सामने बोला जाता है, हम फूल जाते हैं, है ना। और हमारा जो मेहनत है, हमारा ग्रोथ है, वहीं पर रुक जाता है ना। हमारे जीवन में घमंड जगह ले लेता है कि मेरे समान तो कोई नहीं है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, उसने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो वैसा करता हूं। और प्रशंसा की बातें जो है हमारे बढ़ते कदम को कई बार रोक लेती है। हम तैयारियां करना छोड़ देते हैं,
हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, हम है ना मैसेज तैयारी करना छोड़ देते हैं, या जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हम इतना ज्यादा फूल जाते हैं कि अरे मेरा तो चारों तरफ वाहवाही हो रहा है, मेरे समान तो कोई नहीं है, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, और हम प्रशंसा में फूले नहीं समाते हैं। दूसरा चीज होता है कि आलोचना भी हमें कई बार हमारे पांवों को रोकने का काम करती है। आलोचना भी जो है, कहीं से कुछ बातें जब सुनाई देती है हमें, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोल दिया, हमारे सहकर्मी हमारे विरुद्ध में कुछ बोल दिए, हमारे लोग, हमारे परिवार या कलीसिया के लोग या कलीसिया के बाहर के लोग जब हमारे विरुद्ध में कुछ बोल देते हैं, एकदम से हम शून्य हो जाते हैं, एकदम से हम जीरो हो जाते हैं। छोड़ो, अब कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद भी है ना मेरे बारे में ये सोचा जाता है, मेरे बारे में ये बोला जाता है, अब हम नहीं करेंगे। एकदम से हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, एकदम से हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं, अब कुछ करना ही नहीं है, एकदम अब हम जीरो हो जाएंगे। ऐसा सोचने वालों के लिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक यहाँ पर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो बोलते हैं कि परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, है ना, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर, पुरानी बातें, चाहे वो प्रशंसा की बातें हो मेरे प्रियो, चाहे वो आलोचना की बातें हो, वो एक बहुत बड़ा गठरी के समान हमारे साथ में चलता है, जिसका वजन जो है हमारे पैरों को रोकने का काम करती है, हमें हतोत्साहित करती है। अत्यधिक प्रशंसा भी हमें हमारे मार्ग में अवरोधक का काम करती है, अत्यधिक आलोचना भी है ना हमें रोक सा देती है। लेकिन यदि इत्यादि बातों से होकर के हम गुजर रहे हैं, है ना, तो पौलुस के समान वो बोलते हैं कि मैं पुरानी बातों को, पिछली बातों को छोड़ करके, भूल करके मैं आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, है ना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। मेरा लक्ष्य, मुझे जिस बुलाहट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, जिस बुलाहट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, मुझे अलग किया है ना, कोई भी परिस्थिति मेरे कदमों को रोक नहीं सकती। आज थोड़ा सा कुछ होता है हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, आज थोड़ा सा कुछ होता है आज हम संगति छोड़ देते हैं, किसी से तू मैं हो जाता है ना, हमारा सारा एक्टिविटी जो है एकदम धूमिल हो जाता है। अरे ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, अब हम तो सेवकाई नहीं करेंगे, अब तो प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। ये शैतान की ओर से बहुत बड़ा चाल होता है हमारे कदमों को रोकने के लिए। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रशंसा की बातें आती हैं, लोग इतना प्रशंसा कभी कभी कर देते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ। बहुत बड़ा पास्टर आप हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हैं आप, है ना, परमेश्वर आपको आर्थिक आशीषें भी बहुत दिया है और बहुत अच्छे लोग आपके साथ में हैं, आपका सेवकाई ये वो, आप तो ये कर दे रहे हैं, आप तो झारखंड का नामी गिरामी पास्टरों में से एक हैं, बहुत सारी बातें, आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत सारी बातों को, प्रशंसा की बातें मेरे जीवन में आती है, लेकिन मैं अपने आप को, है ना, फुलाता नहीं हूँ, मैं अपने आप को फूलने नहीं देता हूँ। पौलुस के समान मैं सोचता हूँ कि इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अपनी सेवा को हमें सीमित नहीं रखना है। जैसा हम देख रहे हैं कि वो बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। इतना कुछ करने के बाद प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि अभी भी मैं प्राप्त नहीं किया हूँ। उसी प्रकार मैं भी सोचता हूँ इतना ही नहीं प्रभु, हमें अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना है। हजारों सेवकों को खड़ा करना है, सैकड़ों कलीसियाओं को स्थापना करना है, और हर एक वो काम, हर एक वो जिम्मेवारी जो आपने मुझे दिया है उसको
अच्छे ढंग से करना है। मैं प्रशंसा में मैं फूलता नहीं, मैं प्रशंसा में अपने कदमों को मैं रोकता नहीं। अगर मैं प्रशंसा के पीछे भागने लगूं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरे समान तो कोई है ही नहीं, अरे मेरी इतनी कलीसिया है, मेरा संस्था है, मेरा इतना सेवकाई है, मेरे पास इतने जवान हैं, मेरे पास इतने लोग हैं, अनाथ बच्चों की सेवकाई है, ये वो बोल करके मैं रुक जाऊंगा। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं तो प्रयासरत हूं। आलोचना की बातें भी बहुत आती है प्रिय परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि तुम्हारे विरुद्ध में लोग झूठ बोल बोल करके, है ना, जो बातें तुमने कभी सोची नहीं है, कभी की नहीं है, वैसी बातों को बना बना कर लोग तुम्हारे विरुद्ध में बोलेंगे, है ना। आलोचनाओं के कारण भी, है ना, हमें रुकना नहीं है। प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि मैं, है ना, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर मैं आगे मैं दौड़ा चला जाता हूं। हम रुक जाते हैं आलोचनाओं की बातों को सोच सोच कर, अरे यार इतना करते हैं, अरे हम ये करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना हम बाइबल पढ़ते हैं, इतना हम गीत गाते हैं, हम इतना दान देते हैं, इतना हम दशमांश देते हैं, इतना हम मदद करते हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं होता। लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं, अभी फलाना ने ऐसा बोल दिया, है ना, अभी उसके साथ मेरा विवाद हो गया, इत्यादि चीजों को हम सोच करके अपने कदमों को हम पीछे ले लेते हैं। यही तो शैतान चाहता है कि आप सेवकाई ना करें, यही तो शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, यही तो शैतान चाहता है कि आपका संगति जीवन नष्ट हो जाए। मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि विषम परिस्थिति में भी हमें समय का सदुपयोग करना है। परिस्थितियां हमें रोकने ना पाए, परिस्थितियां हमारे जोश में कमी न लाने पाए। जैसा हम देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर खुद जेल में है, लेकिन वो अपने आप को हर चीजों से किनारे नहीं कर दिए। जेल में रहने के बाद भी उनके विरुद्ध में झूठी प्रचार की जा रही है, लोगों को उनके विरुद्ध में भड़काया जा रहा है, कलीसिया में झूठी शिक्षाओं को बीज बोने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो दुख से पढ़ करके एक कोने में बैठे हुए नहीं हैं। वो सब चीजों से अपने आप को किनारे नहीं कर दिए, है ना। वो जेल में भी है, विषम परिस्थिति में भी है, लेकिन अपनी कलीसिया को चिट्ठी के माध्यम से उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के पदों में अगर आप पढ़िएगा, वो बोलते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस बहुत खुशी के समय में, है ना, जीवनार में बैठे हैं, है ना, खुशी से उनका जीवन भरा हुआ है, सब चीज की पूर्ति हो रही है, तब वो बोल रहे हैं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। नहीं 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 नहीं, वो दुख की घड़ी में बैठे हुए हैं, अपने लोगों से किनारे जेल की काल कोठरी में है ना, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी कलीसिया में मतलब दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं। फिर परमेश्वर के लोगों में अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आइए इन वचनों के अनुसार आज थोड़ी देर हम अपने जीवन को जांचें। प्रेरित पौलुस कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। अभी भी वो अपने आप को सिद्ध नहीं सोच रहे, महसूस नहीं कर रहे। इतना कुछ करने के बाद भी, मैंने जैसा शुरू में कहा, सेवकाई में उन्होंने दंगल मार दिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने जगह जगह कलीसियाएं स्थापना की, है ना। विरोध के बावजूद भी कोड़े खाए, मार खाए, पथरवाह किया गया, उनका जहाज समुद्र में टूट गया, है ना। पटरा के सहारे रात भर उन्होंने, है ना, समय बिताया, उनको सांप डस लिया, है ना, उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र किया जाने लगा। लेकिन यहां विरोध शुरू होता है तो दूसरा जगह वो सेवकाई शुरू करते हैं, और इस तरह से उन्होंने पूरा रोमी साम्राज्य को हिला दिया है। वैसा व्यक्ति बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु यीशु मसीह ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उसको करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। यानी कि आज भी मैं प्रयासरत हूं। आपने क्या हासिल किया है, आपने क्या अचीव किया है प्रियो, वो आप जान सकते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार हमें सीमित नहीं रहना है। अगर आपने 5 लोगों को सुसमाचार सुनाया है,
आप सीमित ना रहें। अगर आपने 2 लोगों को बचाया है, आप सीमित ना रहें। हो सकता है आपके माध्यम से परमेश्वर ने कलीसियाओं को स्थापना किया है, आप सीमित ना रहें। हो सकता है आपने जो कुछ भी किया है, आप सीमित ना रहें, है ना। हमारी सेवकाई, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन असीमित होना चाहिए और उस प्रेरित हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कि हम नम्रता को अपने जीवन में धारण कर लें। हमारे जीवन में घमंड नहीं होना है। इतना बड़ा सेवकाई करने वाला व्यक्ति बोलता है ना, कि मैं अभी भी प्राप्त नहीं कर चुका हूं। इतना बड़ा सेवकाई करने वाला व्यक्ति अभी भी लोगों के अधीन में है। अभी भी वो वर्तमान में जब वो सेवकाई कर रहा है, वो यरूशलेम की महासभा को अपना रिपोर्ट भेजता है ना। अपना कहेंगे उनके पास समय समय पर जाकर के खड़ा होता है, उनको बतलाता है, उनसे राय लेता है, उनसे सलाह लेता है। जबकि वो सेवकाई का मास्टर माइंड था, लेकिन फिर भी है ना, वो क्या करता है, अपना जो है कहेंगे जो भी कार्य है उसका लेखा जोखा वो यरूशलेम की महासभा को सौंपता है। दूसरा है कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हमें लक्ष्य को बनाना है कि हम क्या करें, 1 महीना में हम क्या करें, 1 साल में हम क्या करें। हम एक लक्ष्य को निर्धारित करें। बिना लक्ष्य का हम ऐसे ही दौड़ेंगे, हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमें बच्चों की सेवकाई के लिए चुना है, परमेश्वर हमें जवानों के लिए चुना है, परमेश्वर हमें अन्य जातियों के लिए चुना है, कि परमेश्वर हमें किसके लिए चुना है, किस काम के लिए चुना है, हमें पता ही नहीं है। और हम अंधेरा में दौड़ रहे हैं, हवा में मुक्का मारने के समान हम काम कर रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत के अनुसार हमें फल ही नहीं मिल रहा है। प्रेरित पौलुस ने अपनी बुलाहट को स्पष्ट जाना कि परमेश्वर ने जिस प्रकार है ना पतरस को चुना है, उसी प्रकार मुझे है ना पतरस से अलग मुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। वो अपने बुलाहट को है ना समझ पाए और उसी को केंद्र बिंदु बना करके वो अपने सेवकाई को अंजाम देने लगे। अंतिम बात, इस दौरान पुरानी बातों को छोड़ करके है ना निशाने की ओर हमें दौड़ना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने है ना इनाम देने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। मैं बतला रहा था कि पुरानी बातों में प्रशंसा की बातें हो सकती है, आलोचना की बातें हो सकती है। इन दोनों चीज़ों को आइए हम पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ना शुरू करें। हम पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ना शुरू करें। आज मैंने 5 बातों को आपको बतलाया है। पहला, सेवा को हमें सीमित नहीं रखना है। हो गया, बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, इतना जवान हो गया, इतना विश्वासी हो गया। कई बार मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितनी सेवकाइयाँ हैं, मेरे पास जितने फैमिली हैं है ना, मेरे परिवार की पूर्ति के लिए है ना पर्याप्त है। लेकिन आप हमेशा मुझे देखिएगा, कभी मैं तोरपा, कभी रनिया, कभी गुमला, कभी सिमडेगा, कभी लोहरदगा है ना, कभी दूसरे राज्यों में है ना, हमेशा मैं असीमित करने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। दूसरा है कि अपने बुलाहट को हमें जानने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है। तीसरा, हमारे जीवन में नम्रता भरी हुई होनी चाहिए। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी पौलुस बोलते हैं कि मैं सिद्ध नहीं हूँ। यीशु मसीह को गुरु, उत्तम गुरु कहा गया। उन्होंने कहा कोई उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर उत्तम है। चौथी बात, पुरानी बातों को हमें भूलना है, छोड़ना है, चाहे वो प्रशंसा की बात हो, चाहे आलोचना की बात हो। ये चीज़ें हमारे कदमों को रोकने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करने के लिए, हमारे कदम जो तीव्रता की ओर बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए ये बातें होती हैं। अंतिम बात, 5वीं, हमें लक्ष्य बना करके काम करना है। हम ऐसा ही काम करेंगे तो वही उस खेल के समान है, उस फुटबॉल के खेला के समान है जहां पर से गोल पोस्ट को हटा दिया गया। कोई परिणाम नहीं, समय की बर्बादी। लोग काम कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, फुटबॉल को मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थक करके चूर हो जाएंगे। कोई परिणाम नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। कई बार हमारा मेहनत भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। पास्टर को क्या मालूम है हम क्या करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट 0, रिजल्ट
जीरो। कुछ पता नहीं चलता है जब हम देखते हैं तो हम क्या किए। ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। विषम परिस्थिति को हमें सदुपयोग करना है। परिस्थितियों के आगे हमें घुटना नहीं टेकना है, बल्कि उसी परिस्थिति से हमें अवसर को प्राप्त करना है, अवसर को ढूंढना है और बेहतर परिणाम हमें प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहेंगी। सुख और दुख ये लगे रहेंगे, है ना। परिस्थिति कभी एक समान नहीं रहेंगी। इसलिए आइए हम हर एक परिस्थिति में कमर कस के हम प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।